मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे बानी और हान की कहानी ये रिश्ते प्यार के। माधव ने जाना कि सेक्रेटरी के कुछ शब्द अजीब है, इसीलिए उसने अपना फ़ोन निकाला और न्यूज़ ऑन किया। चेक करने लगा कि कौन से हैशटैग है। ये देख के कि बानी कल रात के बैंक्वेट की सेंटर ऑफ अटेंशन थी और वॉल्फ ग्रुप का बॉस वीसीआर के सहारे सबके सामने आया था, ये देख के माधव फिर से सोचने लगा। उसने रिया और जूली को विला में रहने दिया क्योंकि वो अपना गिल्ट कम करना चाहता था। यही सिर्फ एक रीज़न नहीं था, ये सोचने किया क्योंकि वो मित्तल फैमिली के साथ कनेक्शन बनाना चाहता था। हर्ष, जो प्राची का इकलौता भांजा है, उसकी परवरिश ऋषि और प्राची ने बहुत मेहनत से की थी। माधव ने सोचा कि बानी और हर्ष ज़रूर शादी कर लेंगे, पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हर्ष अपना माइंड चेंज करेगा और रिया के साथ प्यार में पड़ जाएगा। रिया की अपनी आइडेंटिटी माधव को बताने के बाद माधव ने सोचा, अगर हर्ष बानी को पसंद नहीं करता तो कोई बात नहीं, तो वो भी उसके लिए सेम ही है अगर वो रिया से प्यार करता है तो। वैसे भी उसका अल्टीमेट गोल तो हर्ष की मदद से मित्तल फैमिली के साथ कनेक्शन बनाना था, इसीलिए जो भी हुआ उसने बिना सोचे उसका बस साथ दिया। सेक्रेटरी के शब्द पानी की तरह साफ थे। अगर वो वॉल्फ ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ कनेक्शन बना ले तो उसे मित्तल फैमिली के तलवे चाटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर क्या बानी और वॉल्फ ग्रुप के प्रेसिडेंट के बीच का रिश्ता सच था? क्या ये सिर्फ बानी और देव की एक साजिश नहीं थी? वो बददिमाग लड़की वॉल्फ ग्रुप के प्रेसिडेंट को कैसे जानती है? मुझे लगता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। अगर ये एक शो है या नहीं, आप दोबारा सोच लें। अच्छा होगा कि आप अच्छे से इस बारे में विचार विमर्श करें। वैसे भी ये स्कैंडल तो पहले ही हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि प्राची हर्ष और रिया को एक साथ रहने देगी। अगर ऐसा है तो मिस रिया की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। सेक्रेटरी के शब्द सुनकर माधव को याद आया, उसने रिया और हर्ष के बारे में तो सोचा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बानी के बारे में सोच रहा था। कल रात जो रिया की वजह से हर्ष की बड़ी बेइज्जती हुई थी, कल रात जो रिया की वजह से हर्ष की बहुत ज़्यादा बड़ी वाली बेइज्जती हुई थी, उसके बाद प्राची कभी भी रिया और हर्ष को साथ रहने के लिए नहीं कहेगी। अभी जब रिया उसके किसी काम नहीं है तो वह अब उस बेशर्म नाजायज़ बेटी को अपने घर में क्यों रखेगा? वो तो अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता। इसीलिए वो बहुत खुश हुआ जब बानी ने उस नाकारे माँ बेटी को घर से बाहर फेंक दिया। जब माधव को यह समझ में आया, उसने अपना फ़ोन ऑफ किया और चेयर पर बैठकर मुस्कुराने लगा। फ़ोन करने के बाद जूली और रिया कैफ़े में ही इंतज़ार कर रहे थे। जब 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी माधव का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था, जूली ने माधव को कॉल किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। जूली को बहुत गुस्सा आया और उसने फ़ोन ज़मीन पर पटक दिया। ये देख के रिया भी समझ गई कि कुछ तो हुआ है। मॉम, क्या डैड भी हमें अकेला छोड़कर चले गए हैं? उसने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया है, तो अब हमारे पास यही चिंता रही। उसने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया है, तो हम अब हमारे बारे में चिंता नहीं करेगा। जूली ने चेहरे पर भयानक लुक से जवाब दिया। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। डैड हमें ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ये तो बहुत ज़्यादा बेरहमी है ना? बहुत ज़्यादा बेरहमी। हाँ, तुम्हारे पिता एक नंबर के कमीने और चालाक इंसान है, जो वक्त के साथ लोमड़ी की तरह चाल बदलना बहुत अच्छे से जानता है। अगर वो बानी के साथ इतना क्रूर हो सकता है तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा वो। जूली माधव को बहुत अच्छे से जानती थी और उसे प्रॉब्लम की जड़ भी पता थी। वो अगर डैड हमारे साथ नहीं होंगे तो क्या हम सच में हमें विला से बाहर जाना पड़ेगा? जितनी प्लानिंग हमने की थी, क्या वो वेस्ट चली जाएगी? इतनी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। रिया का पूरा चेहरा नफ़रत से भर गया। देखो तुम्हारी तरफ। अगर तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आई तो तुम अपना आत्मविश्वास ही खो देती हो। किसने कहा कि हमारी मेहनत ख़राब हो गई है या हमारी मेहनत जाया गई है? पर अभी हम विला में वापस नहीं जा सकते।
अब डैड हमारे साथ नहीं है, उन्होंने हमें छोड़ दिया है, तो हम अब क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हमारे पास ऑफ कोर्स हमें अब दूसरा रास्ता सोचना होगा। तुम्हारे पिता को नहीं जानती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उन्होंने हमारा साथ इसलिए दिया क्योंकि उसे लगता है कि उसने हमारे साथ जागती की है और अब वो अपनी कमी पूरी करना चाहता है? जूली ने आलोचना से मुस्कुराते हुए कहा, क्या यही बात नहीं है मॉम? बिल्कुल नहीं। इसका कारण ये है कि हमने बानी को बदनाम किया और हर्ष को तुम्हारे साथ ले लिया। तुम्हारे पिता चॉइस करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। वो अपने साथ मित्तल परिवार के पावर को नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने बानी के साथ गलत किया और हमें वहाँ रुकने के लिए अलाउ किया। पर अभी भी मैं और हर्ष साथ है ना? रिया ने कंफ्यूज होकर पूछा। क्या तुम बेवकूफ़ हो? जो तुमने कल किया उसकी वजह से तुम और हर्ष अभी भी साथ हो सकते हो। मुझे तो लगता है कि हर्ष आज रात तक तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर ही लेगा। जैसे ही जूली की बात पूरी हुई, रिया का फ़ोन बजा। उसने नंबर देखा और डरते हुए कहा, मॉम, हर्ष का फ़ोन आया है। क्या उसने मुझसे ब्रेकअप के लिए फ़ोन किया है? चिंता मत करो, मेरे पास उससे निपटने का भी रास्ता है। हमारे पास बहुत बड़ी ट्रिक है। मैं तुम्हारे पिता को कुछ दिनों बाद बता दूंगी कि तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट? ये कैसे हुआ और ये कब हुआ? मैं तो बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं हूँ। इडियट, क्या तुम प्रिटेंड करना भी नहीं आता? जूली ने अपने बेटे को घूर कर देखा। आपका मतलब फेक प्रेगनेंसी? रिया को जैसे ये समझ आया, उसने शॉक की वजह से आंखें चौड़ी कर दी।